नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन की। अक्टूबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर गया है। ये करंट इन्फ्लेशन सीरीज का लोएस्ट लेवल है, जो 2013 से शुरू हुई थी। सितंबर में ये फिगर था 1.44% और अब गिर के इतना नीचे आना, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये आरबीआई के लिए एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। मतलब रेट कट का रास्ता खुल सकता है। इकोनॉमिस्ट जैसे उपासना भारद्वाज, चीफ इकोनॉमिस्ट कोटक महिंद्रा बैंक, कह रही है कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड अभी स्टेबल लग रहा है, लेकिन आरबीआई को अभी देखना होगा कि फेस्टिव और जीएसटी डिमांड के पीछे कोई टेम्परेरी स्पाइक तो नहीं है। बिहार चुनाव के मैदान से आई है एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। वोट वाइब एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को मिल रही है कंफर्टेबल मेजोरिटी। प्रोजेक्शन के हिसाब से अलायंस 125 से 145 सीट्स तक जीत सकती हैं, जो कि 243 मेंबर असेंबली में सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसे आरजेडी लीड कर रही है, वो प्रोजेक्टेड है 95 से 115 सीट पर रुकने के लिए। यानी गैप काफ़ी क्लियर दिख रहा है दोनों अलायंसेस के बीच में। और हाँ, एक नई पार्टी भी रेस में है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो अपना पहला चुनाव लड़ रही है। पोल के मुताबिक इन्हें मिल सकती है 0 से 2 सीट सिर्फ, जबकि अदर्स छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स 1 से 3 सीट तक जीत सकती हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, एनडीए फिर से बिहार में अपना मैजिक दिखाने वाली है या कुछ सरप्राइज मिलेंगे काउंटिंग के दिन? कमेंट्स में लिखिए अपनी प्रिडिक्शन और बताइए किस अलायंस पे है आपका भरोसा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बढ़ते हैं साउथ इंडिया की तरफ। आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। स्टेट के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा है कि अपकमिंग सीआईआई पार्टनरशिप समिट में, जो 15 और 14 नवंबर को विशाखापट्टनम में होने वाली है, उसमें 410 एमओयू साइन होने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप सुन के हैरान हो जाएंगे, $120 बिलियन। और लोकेश जी कहते हैं ये तो सिर्फ एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, पहले के $120 बिलियन के ऊपर। मतलब टोटल अनाउंसमेंट अब तक $240 बिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये इन्वेस्टमेंट्स ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होंगे तो स्टेट में 7.5 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। आपको क्या लगता है, $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीवेबल है? अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगली खबर है टाटा स्टील की, जिन्होंने एक धमाकेदार क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के लिए 3,183 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के 759 करोड़ रुपए से 319% ज़्यादा है। और हाँ, ये फिगर CNBC TV 18 के एस्टिमेट 2,880 करोड़ से 10.5% हाइयर भी रहा। रिवेन्यू भी बड़ा सॉलिड रहा, 58,679 करोड़ रुपए से 8.9% ईयर ऑन ईयर अप रहा, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को भी बीट कर गया। EBITDA भी जबरदस्त जंप दिखलाता है, 8,897 करोड़ से 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। और सबसे इम्प्रेसिव बात, EBITDA मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है, 11.4% से बढ़कर 15.2% तक। अब चलते हैं एविएशन सेक्टर की तरफ, जहां स्पाइस जेट की कहानी अभी भी थोड़ी टर्बुलेंट ही लग रही है। कंपनी ने एक और वीक क्वार्टर रिपोर्ट किया है। रिवेन्यू 14% ईयर ऑन ईयर गिरकर 781 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 911 करोड़ रुपए था। और सबसे बड़ी बात, नेट लॉस और भी बढ़ गया है 633 करोड़ रुपए तक, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 44% ज़्यादा है। ये लॉसेज मेजरली 187 करोड़ रुपए के फॉरेक्स लॉस की वजह से भी हुए हैं। बैलेंस शीट भी प्रेशर में है, करंट लाइबिलिटीज बढ़कर 7,051 करोड़ हो गई है और करंट एसेट्स उनसे 4,350 करोड़ कम हुए हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेज अब 8,692 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जिससे कंपनी का नेटवर्थ निगेटिव 2,801 करोड़ रुपए हो गया है। स्पाइस जेट अब नए मैनेजमेंट और फ्लीट एक्सपेंशन पे बैट कर रही है, लेकिन क्या ये टर्न अराउंड पॉसिबल लगता है आपको? अगला रिजल्ट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की, जिसका Q2 FY26 का रिजल्ट आज मार्केट में बज क्रिएट कर रहा है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 342 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और ये पिछले साल के 308 करोड़ रुपए के मुकाबले 11% ज़्यादा है। रिवेन्यू भी 7.7% बढ़कर 1,146 करोड़ हो गया है, जबकि EBITDA 404 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और मार्जिन भी 35.2% पर स्टेबल है।
और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आईआरसीटीसी ने डिक्लेयर किया है 5 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड, जिसका मतलब है 250% का पे आउट 2 रुपए के फेस वैल्यू पे। अब चलते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ। यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग है। कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में काफी गिर गया है। Q2 FY26 के लिए नेट प्रॉफिट 107.5 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 179 करोड़ से 43% कम है। रिवेन्यू भी थोड़ा स्लिप हुआ है, 2.2% डाउन, जो कि 1118.5 करोड़ है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला EBITDA में 62.7% का ड्रॉप, गिरकर 73.5 करोड़ तक आ गया, जिससे EBITDA मार्जिन 17.2% से गिरकर 6.5% पर आ गया है। लेकिन हाँ, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया और 4 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फेस वैल्यू 5 रुपए पर, यानी 80% का पे आउट। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।